बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी जियो पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 मिनट में इसको कंप्लीट करके आपको जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी बीमारी है ना, जो इस मुल्क की जड़ें काट रही है, जो सब बीमार मतलब एक ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से और बीमारियां फैलती हैं। मसलन अगर मैं आपको आसान बताऊं तो शुगर की बीमारी की वजह से गुर्दे ख़राब होते हैं, दिल ख़राब होता है और इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जो पाकिस्तान के अगर आप मसाइल देखें कि पाकिस्तान में की मईशत सही तरह से काम नहीं कर रही है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, करप्शन है, एहतसाब का अमल नहीं है, मेरिट नहीं है, और इसके अलावा सियासी इस्तेहकाम नहीं है और मुआशी इस्तेहकाम नहीं है। आपको मुआशरे में यानी कि मुआशरती तौर पर भी लोग नाइंसाफ़ी की भी बात करते हैं कि इंसाफ का निज़ाम काम नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को। तवानाई का बहरान है और करप्शन है बहुत ज़्यादा, और सबसे बढ़ के अमन को लाहक सीरियस ख़तरात हैं। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं और सीरियस नोयत के हैं, बहुत संजीदा नोयत के ये चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं। तो इसका फिर हल क्या है? ये तो सारे मसाइल हो गए ना, इसकी वजूहात क्या हैं? जब आपको एक मसले की वजूहात का पता चलता है या बुनियादी वजह का पता चलता है, रूट कॉज जिसको कहते हैं, तब आप उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं कि ये एक मसला है, इसकी बुनियादी वजह ये है और इसको ऐसे हल करना चाहिए। तो जब तक आपको किसी मसले की बुनियादी वजूहात का या बुनियादी वजह का या रूट कॉज का नहीं पता चलता, तब तक आप उसका हल नहीं ढूंढ सकते। तो इन सब बीमारियों की जो जड़ है वो ये है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है और जो मुआशी निज़ाम है ना, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक्चुअली पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उससे मुताबिकत नहीं रखता, मतलब ये कंपैटिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों में एक तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। तो ये जो जमहूरियत है ना, ये उस मुल्क में सही चलती है जहाँ पर लोगों की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है या सियासी शऊर है वो ज़्यादा हो, यानी कि लिटरेसी रेट ज़्यादा हो, लोग एजुकेटेड हों। तो पाकिस्तान में ये जो सियासी शऊर है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। इसके अलावा यहाँ पर लोग महंगाई से, बेरोज़गारी से बहुत तंग हैं, यानी कि गुर्बत ज़्यादा लोग हैं। तो जहाँ पर गुर्बत हो वहाँ पर जमहूरियत काम नहीं करती। और हम तो वैसे भी डेवलपिंग वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, पसमानदा मुल्क से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, लोगों में सियासी शऊर नहीं है, ऊपर से गुर्बत है और नाखानदगी है। और इस तरह जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स होते हैं वो आपको मुख्तलिफ़ तरीके से बेवकूफ़ भी बनाते हैं और आपको धमकाते भी हैं, आपकी गुर्बत से भी खेलते हैं और आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, आपसे वोट लेते हैं। तो इस वजह से ये तो मैंने आपको बताया कि जो छोटी छोटी बीमारियां हैं इस सियासी निज़ाम के साथ जुड़ी हुई। इसी तरह मुआशी निज़ाम है, वो भी सूद पर बेस्ड करता है। तो सूदी निज़ाम है, वो भी सारा एक्सप्लॉइटेशन है, इस्तेहसाल है। और फिर जब इंसाफ का निज़ाम भी कमज़ोर हो, और हमारा इंसाफ का निज़ाम भी अंग्रेज़ का दिया हुआ तकरीबन 80% 85% वही वाला निज़ाम है। तो ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जिसकी जो जानना ज़रूरी है कि ये जो मसाइल हैं इसकी बुनियादी वजूहात फिर क्या हैं। तो सियासी निज़ाम को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तान के संजीदा मसाइल को और संजीदा चैलेंजेस को हल करने के लिए सीरियस हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आए और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी हो, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क भी हो, पाकिस्तान एक खुशहाली की तरफ भी गामज़न हो और पाकिस्तान आगे की तरफ जाए, तरक्की करे, टेक ऑफ करे, एशिया का टाइगर बने। अगर ये विज़न है, अगर ये सब हम चाहते हैं और इस मुल्क में यगानगत हो, यूनिटी हो, डिसिप्लिन हो और फेथ हो, तो ये सब के लिए ज़रूरी है कि आपका सियासी निज़ाम काम कर रहा हो। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसमें आपके सियासी निज़ाम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, जिसकी वजह से ये सियासी निज़ाम आपको अच्छी लीडरशिप नहीं देता। तो एक सियासी निज़ाम जो कि अच्छा निज़ाम होता है वो आपको एक अच्छी लीडरशिप देता है, ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट, विजनरी, दूर अंदेश
اور کمپیٹنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر آتے ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ لیڈ کریں قوم کو، کیونکہ وہ باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور وہ مسائل کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں بھی کرتے ہیں۔ تو لیڈرشپ کی بہت ساری جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو کیا پوائنٹ بتایا کہ پاکستان کے سب مسائل کا جو بنیادی جڑ ہے وہ ہے سیاسی نظام میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ان خرابیوں کو دور کیے بغیر آپ کے پاس ایک اچھی لیڈرشپ، ایک لائل لیڈرشپ نہیں آ سکتی جو کہ سنجیدہ تبدیلی لے کے آئے، جو ملک کے حالات بدلے۔ تو جب تک آپ کے ملک میں سیاسی تبدیلیاں نہیں آتی تب تک معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں نہیں آ سکتی، اور ہماری ڈائریکشن، ہماری سمت ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے۔ تو مسئلے کا حل سیاسی نظام کو ٹھیک کریں۔ اب اگر میں آپ کو کنکلوڈ کروں اور ایگزامپل کے ساتھ کنکلوڈ کروں تو آپ دیکھیں کہ ایران کا سیاسی نظام کام کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ، معاشی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود ایران امریکہ اور اسرائیل کو ٹکر دے رہا ہے، اور ایران نے اپنی خود مختاری کا دفاع اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے، اور امریکہ کو تقریباً گھٹنوں پر لے کر آئے ہیں، اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم سے مذاکرات کر لیں، ہم سے ڈیل کر لیں۔ اگر میں دوسری ایگزامپل دوں کہ جہاں پر سیاسی استحکام ہے اور نظام ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ چائنا ہے۔ چائنا کی ترقی کا راز یہ نہیں ہے کہ چائنا کے لوگ محنتی زیادہ ہیں، چائنا کی ترقی کا راز یہ ہے کہ ان کا نظام قائم ہے، اور ان کا نظام کام کرتا ہے، اور ان کا نظام ایک اچھی لیڈرشپ دیتا ہے۔ ان کے نظام کی وجہ سے وہاں پر میرٹ ہے، وہاں پر احتساب ہے، کوئی کرپشن پہلے تو کرتا نہیں ہے، اگر کر لے اور پھر پکڑ لیا جائے تو پکڑ میں جب آ جاتے ہیں پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، نظام نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظام کی خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ تو پھر سے کہہ رہا ہوں، ہماری ساری جو خرابیاں ہیں اس کی بنیادی جڑ اس نظام میں پائی جانے والی خرابیاں ہیں۔